ऑपरेशन सिंदूर में सक्सेस के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने एस्केलेशन किया और भारत ने बखूबी उसका जवाब दिया और उनके इतने सारे एयर बेसेस तबाह कर दिए, इसके बावजूद भी इंडिया के जो सेकुलर और लेफ्टी लिबरल्स है वो सबूत मांग रहे हैं। आज टीवी पर आप देखिए कि कांग्रेसी प्रवक्ता हो, सपाई हो, ये सब कह रहे हैं कि मोदी ट्रंप के आगे हार गया और कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया गया। इनमें से सबसे आगे है अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया हरे कुर्ते की आपने बेइज्जती वीडियोस तो बहुत देखी होंगी, लेकिन यह आदमी कभी सुधरने का नाम नहीं लेता। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता और घर में घुस के पाकिस्तानी को मारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तानी को नहीं लेकिन मारा जब इस तरह की हमारा जब सेना, लेकिन ये अच्छा था इसी समय जब हमारी सेना इतनी बहादुरी से काम कर रही थी, तो फिर मुझे लगता है कि सरकार को भी उतनी बहादुरी दिखानी चाहिए। तू है कौन रे? पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री साहब हैं कह रहे हैं कि भाई ट्रंप साहब की वजह से हुआ, तो उस समय ट्रंप साहब की से गारंटी, ट्रंप साहब से बात करके गारंटी लेनी चाहिए थी कि दोबारा इस तरह की घटना पाकिस्तान नहीं करे हिंदुस्तान के साथ। मैं आपको ये बात समझनी होगी, इट्स नॉट एन अग्रीमेंट। आप शहबाज शरीफ की बात पर यकीन करेंगे, ट्रंप की बात पर यकीन करेंगे, लेकिन मोदी की बात पर आप यकीन नहीं करेंगे। 2008 के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने यूएस से भीख मांगी थी कि मदद कर दीजिए पाकिस्तान से डील करने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर को लेकर यूनाइटेड नेशन गए थे। भारत के प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री को फोर्स किया गया था एक अदृश्य शक्ति के द्वारा जो कांग्रेस में थी कि ताशकंद में जाकर सोवियत यूनियन के द्वारा ब्रोकर डील साइन करके आओ। भारत के प्रधानमंत्री ने आईडब्ल्यूटी को ब्रोकरेज करने के लिए वर्ल्ड बैंक को बोला था। ये एक तस्वीर दिखा रहा हूं, एक तस्वीर। कैमरा पर्सन थोड़ा सा जूम कर दीजिए मिस्टर कैमरा पर्सन। ये देखिए 2008 के बाद 26/11 के बाद ये हिंदू टेरर गढ़ रहे थे। ये इनका तरीका जवाब देने का और हमारा तरीका डीजीएमओ ने एक प्रमाण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा इंडिया पाकिस्तान वॉर और उसके पोस्ट रिएक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस के बीच में कैसे ये सीज फायर हो गया इसके बारे में, और इंडिया वालों ने क्या क्या कहाँ जाके ठोक के आए और बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर में कुछ लीकेज हो गया है पाकिस्तान में। चलिए देखते हो ये वाला वीडियो। दिया कि 11 बेस और 9 आतंकी कैंप कैसे ध्वस्त किए गए। ये तो आपने ऐसी चीज मांग ली है कि क्योंकि अनुराग भदौरिया के आप इस बात को मानेंगे? नहीं, जवाब देंगे आप, लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी यहाँ पर मौजूद है। नरेंद्र मोदी भारत के हितों के साथ एक रत्ती का, रंच मात्र का कोई समझौता नहीं कर सकते। ये सबको पता है कि पाकिस्तान घुटनों पर आया। अब किसी को गिड़गिड़ाने वाला वीडियो चाहिए, किसी को घबराने वाला वीडियो चाहिए, तो पाकिस्तान से जो वीडियो आ रहे हैं उसको उठा के आप देख लीजिए ना। अनुराग जी, बहुत साफ दिख रहा है कि चाहे आतंकवादी ठिकाना हो या फिर उनके हवाई अड्डे हो, उन सबको ध्वस्त करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं चाहूंगा कि भदौरिया जी ने अभी शुरुआत की तो उनका सेना ने हमारी बड़ा अच्छा काम किया। सेना तभी अच्छा काम कर पाती है जब नेतृत्व अच्छा होता है। 26/11 के बाद की भी घटना याद। हर्षवर्धन जी ने बोला एक सेकंड नहीं, देखिए विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए, ये गलत बात है। देखिए आपने बोला मजबूत नेता होता है सरकार में, अगर मजबूत सरकार होती है तो सेना काम करती है। बिल्कुल सही। तो आप मानिए ना कि नेताजी ने बोला था कि जो हम अमेरिका थर-थर कांपता है। आज अगर नेताजी होते, मैं आपको कह रहा हूं पीओके हमारे पास होता और नेताजी अंदर घुस के अंदर घुस के पीओके। इंदिरा गांधी के समय रक्षा मंत्री कौन था, जरा उसका नाम बताइए। दिक्कत मुझे इस बात की भी है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यही तो कहा था उरी के बाद, यही तो कहा था पुलवामा के बाद, और ये फिर कह दिया। तो किया क्या आपने? तो सिंधु जल संधि हमने स्थगित कर रखी है ना। हम टेरर, ट्रेड और टॉक साथ साथ नहीं कर सकते, वो कर नहीं रहे हैं। जो बात हो रही है डीजीएमओ लेवल पर और कोई बात ही नहीं। हमारे जो सिविलियंस बाद में मारे गए, हमें उनके नाम मालूम है, और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया 100 लोग मारे गए, हमें उनके नाम भी नहीं बताएंगे कि हमारे अगर एक व्यक्ति के पीछे 4 लोगों को मारा गया है तो कौन है वो लोग? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ कि हमने क्या कहा है पाकिस्तान से, आतंकवादियों का नाम दिया है कि नहीं दिया है? फिर आप सुरक्षा बलों के, हमारी फौज के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई 100 है कि नहीं है, पूरी लिस्ट दो। आप यही कह रही हैं ना, आप तो खुद फौजी हैं, यू आर वेरी प्राउड फौजी, आई नो दैट। अनुमा, आपसे उम्मीद नहीं करती कि आप इस बात को इतने शर्मनाक तरफ लौट जाएंगे, लेकर जाएंगे। प्लीज मत करिए ये मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी क्योंकि आप सेनाओं की बात कर रहे हैं। सवाल अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं ये सवाल पूछूंगा, ये मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए।
आप कह रहे हैं कि नाम नहीं बता रही सरकार की, तो फिर सवाल उठा रहे हैं ना आप। मेरा सिर्फ ये एक बात है कि कौन से 4 आतंकवादी हैं आज तक। एक तो वो आए गए कैसे, इसको तो सवाल लोग पूछ ही नहीं रहे। वो तो मैं पूछ रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। वो 4 आतंकी की बात आपकी जायज है। 20 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहाँ खो गए, पर 100 मारे हैं उनकी तफसील दो, वो काम थोड़ा है सरकार का। हर्षवर्धन जी, टीवी पर बयानबाजी की जगह क्या एक संसद का विशेष सत्र नहीं हो सकता? क्योंकि सारे तथ्य ऑपोजिशन को भी जानने का हक तो है ना। मुझे ध्यान में नहीं आता कि नेहरू जी के बाद कभी भी ऐसा कोई विशेष सत्र ऐसी स्थितियों में बुलाया गया हो। उसका जिक्र करना चाहिए, और नेहरू जी का जिक्र कर रहे हैं तो सबको ध्यान में है कि अगर कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में गया तो किसकी वजह से गया। लेकिन क्या आज ये वक्त है ये बात करने का? विपक्ष अगर खड़ा है तो कोई मोदी के साथ नहीं खड़ा है, विपक्ष भारत सरकार के साथ खड़ा है। जिस वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग का हिस्सा विपक्ष भी है, वहां पक्ष विपक्ष थोड़ी ना होता। भारत सरकार के साथ हम खड़े हैं। ये जो पूरा मसला है, ये एक आतंकवादी देश को सबक सिखाना। इस पूरे मामले में ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, सर्वशक्तिमान देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन बड़बोलापन दिखाया है। 2018 में जब इमरान खान गए थे उनसे मिलने, उस वक्त भी उन्होंने कह दिया था हम कश्मीर पर मध्यस्थता करेंगे, हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कर लिया क्या नरेंद्र मोदी से? उन्होंने कहा था कि हम टैरिफ लगा देंगे, क्या लगा के कुछ अपने हक में टैरिफ करा पाए क्या नरेंद्र मोदी से? अंत में स्वीकार करना पड़ा कि वो टफ बार्गेनर है। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो भारत ने जो स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाया, उसका रिटेलिटरी टैरिफ वहां लगा दिया, तो हम कहीं भी पीछे नहीं जा रहे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मेरा थोड़ा सा माइंडसेट अलग है। डेमोक्रेसी एंड ऑल इज एब्सोल्युटली फाइन एंड वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल पूछने का ये अजीब टाइप के सवाल पूछते हैं। कितने जहाज गिरे हमें बताओ, आपको क्या लेना देना? 1 गिरे, 10 गिरे, 1 भी नहीं गिरा, आपको क्या मतलब है इससे? आपको क्या मतलब है? आपको क्या लेना देना है जहाज गिरे नहीं गिरे? जैसा सुशांत ने बिल्कुल बढ़िया बात बोली, दिस इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। उसके बीच में ऑल पार्टी मीटिंग बुला के दुनिया भर कैमरा, मोबाइल फोन के बीच में आप ये बताएंगे कि हम ऐसे गए थे, हम ऐसे गए थे। क्यों? वाई? देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑपरेशनल सीक्रेसी। ऑपरेशनल सीक्रेसी होती है। और जब पाकिस्तानियों को कैसे हमने झटका दिया, सबसे बड़ी बात सरप्राइज, पाकिस्तानियों को पता नहीं था कि कहां से मिसाइल है और कहां से चली गई। नाइस, करेक्ट, रेडी एंड आवर एयर डिफेंस सिस्टम इज इन प्लेस। एंड हम हमेशा S-400 की बात करते रहते हैं, क्योंकि आई नो everyone knows about that सुदर्शन चक्र, बट हमारे पास सिर्फ वो एक सुदर्शन चक्र नहीं है, हमारे पास ऐसे कई सारे सुदर्शन चक्र। So it is not only S-400. There are many of them. They're long range, medium range. They're quick reaction range, quick reaction SAMs also. We have IGLA, we have Pechora. There are a lot of other SAM systems as well. So सभी SAM systems को इतना strategically place किया गया है कि deterrence was we were successful in performing and कि एक भी strike हमारे region में नहीं थी। दोस्तों, सरकार और सेना सबूत मांग रहे हैं सेकुलर, तो ये पहली बार नहीं कर रहे, ये हर चीज में ऐसे ही करते हैं। उरी में आपने देखा, उसके बाद कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मजेदार वीडियो था। क्या है आपके थॉट्स? प्लीज कमेंट में बता के जाइए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।